Good morning children. Today I am going to teach you class 11th prose lesson 3rd, The Ant and the Grasshoppers. For 20 years Tom raised and gambled, philandered with the prettiest girl, danced at and the most expensive restaurant. 20 वर्षों तक टॉम जो है ऐसी किया लाइफ में, अच्छी सुंदर लड़कियों के साथ डांस करना, अच्छे होटल में खाना सब कुछ वो करता रहा, जुआ खेलना, ड्रेस्ड ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर कपड़े पहनना. ही ऑलवेज लुक्ड एज इफ ही हैड जस्ट स्टॉप्ड आउट एट द बैंड बॉक्स, और बस ऐसी साज सज्जा में हमेशा रहता था. दाउ ही वॉज 46, यू वुड नेवर हैव टेकन हिम फॉर मोर देन 35. यद्यपि कि उसकी उम्र जो थी वो 46 साल थी, लेकिन वह 35 साल से अधिक नहीं दिखता था. ही वॉज अ मोस्ट अम्यूजिंग कंपेनियन एंड नाउ you knew he was perfectly worthless. You could not be enjoy his society. He was the most amusing companion. बहुत ही आनंददायक साथी था वो. Though you knew he was perfectly worthless. सबकी तुम जानते हो कि वो पूरी तरह से निकम्मा था. You could not be enjoy his society. तुम उसकी समाज में के साथ आनंद नहीं ले सकते, एंजॉय नहीं कर सकते. He had high spirits and unfailing gaiety and incredible charm. वो बहुत ही अट्रैक्टिव था, बहुत ही सुंदर था. आई नेवर गेज द कंट्रीब्यूशन ही रेगुलरली लेविड ऑन मी फॉर द नेसेसिटीज़ ऑफ हिज एग्जिस्टेंस. और जब कभी वो अपनी आवश्यकता के लिए पैसे मांगता था, मैं उसे इनकार नहीं कर पाता था. आई नेवर लेंट हिम 50 pounds विदाउट फीलिंग दैट आई वॉज इन द डेप. टॉम रैमजे न्यू एवरीवन एंड एवरीवन न्यू टॉम रैमजे. यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम. I never learned him 50 pounds without feeling. बिना कुछ भी सोचे जैसे उसे मैं 50 pounds जो है दे देता था. टॉम रैमजे न्यू एवरीवन. टॉम रैमजे सभी को जानते थे और एवरीवन न्यूज़ टॉम रैमजे, और सभी प्रत्येक व्यक्ति जो है टॉम रैमजे के बारे में भी जानता था. यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम. आप इससे सहमत नहीं हो सकते. बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम. लेकिन जो है और बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम. तुम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि उसे पसंद ना करते हो. पुअर जॉर्ज ओनली अ ईयर ओल्डर दैन हिज स्कैपग्रेस ब्रदर लुक्ड 60. बेचारा जॉर्ज अपने भाई से सिर्फ जो है ओल्डर दैन ही स्कैप्स ब्रदर ओनली ईयर, एक वर्ष बड़ा था, लेकिन वह देखने में 60 साल का लगता था. ही हैड नेवर टेकन मोर दैन ए फोर्टनाइट हॉलीडे इन द ईयर्स ऑफ क्वार्टर इन अ कंट्री. He was in his office every morning at 9:30. और बहुत अधिक लंबी जो है 14 दिन से अधिक छुट्टियों नहीं लेता था. क्वार्टर सेंचुरी. He was in his office every morning. और प्रत्येक प्रातःकाल जो है अपने ऑफिस में पहुंच जाता था at 9:30, 9:30 बजे. And never left it till 6. और 6 बजे से पहले वो ऑफिस नहीं छोड़ता था. He was honest. वह ईमानदार था. Industrious. परिश्रमी था. And worthy. योग्य. He had a good wife to whom he had never been unfaithful even in thought, and 4 daughters to whom he was the best of father. उसकी एक अच्छी पत्नी थी और उसके 4 बच्चे थे, 4 लड़कियां थी, और उसका एक अच्छा पिता था. He made a point of saving a third of his income. 1/3, 1/3 अपनी आमदनी का वह बचत करता था. And his plan was to retire at 55 to a little house in the country. रिटायरमेंट के बाद 55 की एज में जब रिटायर हो जाएगा नौकरी से, तो वह देहात में जो है छोटा सा घर खरीदा. वेयर ही प्रपोज टू कल्टिवेट हिज गार्डन एंड प्ले गोल्फ. वहाँ वह और बागीचे कल्टिवेट जो है सब्जियाँ उगाएगा, फसल उगाएगा, एंड प्ले गोल्फ, और गोल्फ खेलेगा. हिज लाइफ वॉज ब्लेमलेस. उसका जीवन जो था वो दोष रहित था. ही वॉज ग्लैड दैट ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड बिकॉज टॉम वॉज ग्रोइंग ओल्ड टू. वह इस सोच के प्रसन्न था कि वह भी बूढ़ा हो रहा था और टॉम भी उसके साथ साथ बूढ़ा हो रहा था. ही रब्ड हिज हैंड्स एंड सेड. वह अपने हाथों को मलते हुए कहता है, इट वॉज ऑल वेरी वेल व्हेन टॉम वॉज यंग एंड गुड लुकिंग बट ही इज़ ओनली अ ईयर यंगर देन आई एम. यह ठीक है कि टॉम जो है बहुत हैंडसम दिखता है, यंग दिखता है, लेकिन वह 1 साल ही मुझसे छोटा है, 1 वर्ष का ही छोटा है. इन 4 years ही विल बी 50. 4 वर्षों में वह 50 साल का हो जाएगा. ही वॉन्ट फाइंड लाइफ सो ईजी देन. इसलिए जीवन उसके लिए इतना आसान नहीं रहेगा. आई शैल हैव 30,000 pounds बाई द टाइम आई एम 50. आई शैल हैव 30,000 pounds. और जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो 30
1000 पाउंड्स मेरे पास होंगे। फॉर 25 ईयर्स आई हैव सेड दैट टॉम वुड एंड इन द गटर। और 25 वर्षों से मैं ये कह रहा हूँ कि टॉम का अंत बहुत बुरा होगा। एंड वी शैल सी हाउ ही लाइक्स दैट। और हम जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, वी शैल सी इफ़ इट रियली पेज बेस्ट टू वर्क और बी आइडल। अब यह देखना है कि क्या वास्तव में जो होता है किसे पुरस्कार मिलता है, काम करने वाले को या फिर आलसी व्यक्ति को। पुअर जॉर्ज, आई सिंपथाइज विद हिम। आई वंडर्ड नाउ एज आई सेट डाउन बिसाइड हिम व्हाट इनफेमस थिंग टॉम एंड डन। बेचारा जॉर्ज, आई सिंपथाइज विद हिम, मुझे उनसे सहानुभूति थी। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ। नाउ एज आई सेट डाउन बिसाइड हिम, और मैं उनकी बगल में बैठ गया। व्हाट इनफेमस थिंग टॉम हैड डन, क्या कुछ ऐसा गलत काम टॉम ने किया। जॉर्ज वॉज एविडेंटली वेरी मच अपसेट, जिससे कि जॉर्ज जो बहुत अधिक परेशान था। डू यू नो व्हाट हैपन नाउ, ही आस्क्ड मी, क्या तुम जानते हो कि अब क्या हुआ है। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, और मैं बुरे के लिए तैयार था कि कोई गलत न्यूज़ है। आई वंडर्ड इफ टॉम हैड गॉट इनटू द हैंड्स ऑफ द पुलिस एट लास्ट। मैं ये सोच रहा था कि शायद टॉम जो है पुलिस के हाथों में पड़ गया है। जॉर्ज कुड हार्डली ब्रिंग हिमसेल्फ टू स्पीक, और जॉर्ज और जॉर्ज बड़े मुश्किल से जो है वो बोल पा रहा था। यू आर नॉट गोइंग टू डिनाई दैट ऑल माई लाइफ आई हैव बीन हार्ड वर्किंग, डिसेंट, रिस्पेक्टेबल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तुम इससे इनकार नहीं कर सकते कि मैं अपने पूरे जीवन में कठिन परिश्रम करने वाला, शानदार, ईमानदार, सम्मानित और सीधा साधा जीवन जीने वाला था। आफ्टर लाइफ ऑफ इंडस्ट्री एंड थ्रेफ्ट आई कैन लुक फॉरवर्ड टू रिटायरिंग ऑन ए स्मॉल इनकम इन गिल्ट एज सिक्योरिटी। और उसके बाद जब मैं रिटायरमेंट की प्लान के बारे में भी मैंने सोच रखा था कि मैं रिटायरमेंट के समय कैसे क्या प्लान करूँगा, क्या सुरक्षित प्लान करूँगा। आई हैव ऑलवेज डन माई ड्यूटी इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ इन विच ही इट हैज़ प्लीज्ड प्रोविडेंस टू प्लेस मी, कि मैं अपना सब कुछ काम सही समय पर अच्छी ढंग से करता रहा। ट्रू, एंड यू कैनॉट डिनाई दैट टॉम हैज़ बीन एन आइडल। और तुम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि टॉम जो था वो आलसी था, सुस्त था, वर्थलेस, निकम्मा, डिसोल्यूट एंड डिसऑनरेबल रोयू, और असम्मानित व्यक्ति था। इफ़ देयर वर एनी जस्टिस ही हैड बी इन द वर्क हाउस। यदि कहीं न्याय होता तो वह जेल में होता। ट्रू, सच बात है। जॉर्ज ग्रीव रेड इन द फेस, और जॉर्ज का चेहरा ये बताते हुए लाल हो गया गुस्से में। अ फ्यू वीक्स एगो ही बिकेम इंगेज टू ए वुमन ओल्ड एनफ टू बी हिज मदर। कुछ हफ्ते पहले जो है उसने इंगेजमेंट किया एक इतनी बूढ़ी महिला से जो कि उसकी माँ से भी अधिक एज की थी। एंड नाउ शी इज डेड एंड लेफ्ट हिम एवरीथिंग शी हैड। और अब वह मर गई है और उसने अपनी सारी संपत्ति उसके लिए छोड़ दिया है। £500,000 या अ हाउस इन लंदन एंड अ हाउस इन कंट्री। £500,000 एक याच मतलब नाव, हाउस एक घर लंदन में और एक घर जो है देहात में, गांव में। जॉर्ज रैमजे बीट हिज क्लिंस्ड फिस्ट ऑन द टेबल। और जॉर्ज रैमजे ये बताते हैं अपनी मुट्ठी भींचता है, टेबल पे मारता है। इट इज़ नॉट फेयर, आई टेल यू इट इज़ नॉट फेयर, डमन इट इज़ नॉट फेयर। मैं कह रहा हूँ आपसे कि यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, यह गलत है। आई कुड नॉट हेल्प इट, आई ब्रस्ट इंटू ए शाउट ऑफ लाफ्टर एज आई लुक्ड एट जॉर्ज रेथफुल फेस। मैं इसमें उनकी कुछ मदद नहीं कर सका, बल्कि उनके गुस्से से भरे लाल चेहरे को देखकर मुझे हंसी आ रही थी। आई रोल्ड इन माई चेयर, मैं अपनी कुर्सी से लुढ़क गया। आई वेरी नियरली फेल ऑन दी फ्लोर, मैं लगभग फर्श पर गिरने वाला था। जॉर्ज नेवर फॉरगेव मी, जॉर्ज मुझे कभी क्षमा नहीं करे। बट टॉम ऑफन आस्क्ड मी टू एक्सेलेंट डिनर इन हिज चार्मिंग हाउस इन मे फेयर। लेकिन टॉम रैमजे जो है वो अक्सर मुझे बुलाया करता था एक्सेलेंट डिनर, शानदार डिनर में, इन हिज चार्मिंग हाउस, अपने आकर्षक अट्रैक्टिव घर में, इन मे फेयर जो कि मे फेयर में बना हुआ था। एंड इफ़ ही ऑकेजनली बोरोड अ ट्रिफल फ्रॉम मी, और कभी कभी जो हो मुझसे पैसे उधार भी थोड़ा बहुत लिया करता था। दैट इज़ मेयरली फोर्स्ड ऑफ हैबिट, जो कि उसके स्वभाव में हो गया था। इट इज़ नेवर मोर दैन अ सवरेन,